सीआईएमएल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम, शहीद कॉमरेड मोहर तिलक रामदास को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। लूट जवान भ्रष्टाचार जो जारी है, ये तमाम जनता का हक अधिकार छीन लेता है, क्योंकि जो हजारों लाखों करोड़ रुपया जो लूट हो रहा है, जनता का हक की पैसा जा रहा है। तो हम अपने कानूनी हक अधिकार को हासिल करेंगे तो भ्रष्टाचार लूट बंद होगा, इसीलिए ये लड़ाई है। ये बीएनके के चलकरी और ये लोकल सेल पार्टी सम्मेलन जो हो रहा है, इस पर ये लोकल सेल के बारे में आप क्या मैं कहना चाह रहे हैं? लोकल सेल तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन बीएनके चलकरी पूरा इलाके में कुलियरिया और आसपास के गांव में व्यापक विस्थापन है, व्यापक बेरोजगारी है, ठेका मजदूरों को स्थायी रोजगार नहीं है, और लोकल सेल में भी लद्दी मजदूरों का कुलियरी के द्वारा कोई मान्यता नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है। तो इन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करके लोकल सेल के मजदूरों को सीसीएल के मजदूरों का पहचान दिलाने, उनका आई कार्ड और मेडिकल कार्ड उपलब्ध कराने आदि तमाम लड़ाई हमारे सामने है। उन लड़ाइयों को एकजुट करने के लिए हम लोगों ने लोकल सम्मेलन किया। इस लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए आपने क्या और माने उपाय सोचे हैं? इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए फिलहाल 28 फरवरी को एक राष्ट्रीय हड़ताल है। पहले शक्ति प्रदर्शन तो हम लोग उस 28 फरवरी को करेंगे, और उसके बाद हम लोग धारावाहिक रूप से इन मुद्दों पर आंदोलन यहाँ विकसित करेंगे। आंदोलन के दबाव से तमाम दलाल बिचौलियों भ्रष्ट नेताओं को अलगाव में डालेंगे, और इसी प्रक्रिया में हम यहाँ का प्रशासन, कोयला प्रशासन और भारत सरकार, झारखंड सरकार को पर भी दबाव बनाएंगे। धन्यवाद। बेरमो ऑनलाइन की ओर से नक्सलवादी को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम, नक्सलवादी नहीं मरा है, नहीं मरा है, नहीं मरेगा। पंचायती राज के और जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, आप इस पर कहाँ तक इस लड़ाई को अमली जमा पहनाएंगे? अभी तो जिस 32 साल के बाद पंचायत चुनाव हुआ और मुखिया जनताओं ने बनाया है, इसके लिए अभी भी 1 साल बीतने के बाद मुखिया को जो है अधिकार विशेष नहीं दिया। अभी भी जो पंचायत सेवक करते हैं, बीडीओ करते हैं, डीसी करते हैं, जो कार्यपालिका लोग करते हैं, तो इन सवालों को लेकर हम लोग को एक ठप्पा लगाने के काम करते हैं, पीछ लगू, कोई विशेष अधिकार नहीं। हमने डीसी के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जब तक पास नहीं, हम लोग कार्यपालिका के लोग हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब कैबिनेट में आपको अधिकार देगा तो आप कर सकते हैं। हमने इस मोहर तिलक रामदास का शहादत दिवस दिए, जो कि केंद्रीय सरकार में दाम बांधो काम देकर नारा जो शहीद हुए, और यहाँ पर एक पार्टी जो है जरूर पीछे हटा है, लेकिन अंदर जो है लोगों का भी विश्वास है। वर्तमान जो राजनीति भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम की जो राजनीति चल रही है, विस्थापित के जो दलाल नेता और एक माफिया नेता यहाँ के विस्थापित को बरकरार रहे, इसलिए लोगों का एक आशा है कि भाकपा माले का नेता और विचार जो है उन लोग नेतृत्व करे इस विस्थापित के आंदोलन को, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, और एक सशक्त आंदोलन भाकपा माले ही लड़ सकती है ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि भाकपा माले को देखा जान दे सकते हैं जनता के सवाल को लेकर, लेकिन वो बिकाऊ अफसर के बिकाऊ, ये सरकार के पिछलग्गू नहीं बन सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस जो शहीदों की जो बुनियादी पर भाकपा माले खड़ा है, और जो शहीदों को सपना को पूरा करने के लिए हम तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला को जगा रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, और भाकपा माले झंडा बने एक तले जुट रहे हैं, और हमारी जो मुखिया की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो विकास की राशि है वो हम धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं। और हम कहते हैं कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम आपकी आवाज उठ सकते हैं, लेकिन जनता की शक्ति को संघर्ष के में बदलना होगा। आप खास महल लोकल सेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खास महल लोकल सेल एक बंटवारा का एक लड़ा है, जिस यहाँ के प्रशासन जो हमने जाना सुना, और जो अभी जो एक 2 साढ़ की लड़ा है बेरमो क्षेत्र में, एक विधायक, दोनों विधायक अपने क्षेत्र में अपने वर्चस्व की लड़ाई की हमको ठिका पटा नहीं, यहाँ जनता की सवाल को लेकर ये आपने जो कहा कि 2 साढ़ की लड़ाई, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। हम ये स्पष्ट इसीलिए कहे कि यहाँ पर जो है जनता के सवाल को नहीं, एक लोगों को जो रैली हुआ वो लोगों के सम्मेलन के है, और यहाँ पर एक दूसरे के मने जो है कटाक्ष बात करते हैं कि जो है हम ये कर देंगे, उसके टीका टिप्पणी करते हैं। ये नहीं कि हम सभी लोग जो हम जनता के सवाल को प्रतिनिधि हैं मिलकर लड़े, जनता को जागा करिए, सवाल नहीं है। यहाँ पर जो है वहाँ पर विस्थापित को बहुत सारा जमीन अभी दिया है कि लोकल सेल में अगर लोकल गाड़ी भरते हैं वो चीज जो है सो अभी तक
लोग जो है सो उसके हक में नहीं पक्षपाती करते हैं, गोलबंदी नहीं करते। जैसे हम भाकपा माले वहां पर कुरपुनिया बस्ती में हमने बैठक किया कि भाकपा माले 1 तारीख को आंदोलन करेंगे, उसी तरह जो है मंच में नेता लोग बैठ के उस लोकल सड़क को खुलवा दिए। धन्यवाद। माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई अमल करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप लोकल पार्टी सम्मेलन जो आप कर रहे हैं, ये क्या मकसद है? देखिए, मकसद के बारे में तो हमारे पूर्व साथी बताए हैं, लेकिन हमको जो कहना है कोयला मजदूरों का जो अभी 9वां वेतन समझौता हुआ उसके बारे में। हम लोगों का जो यूनियन है, भाकपा माले का जो यूनियन है एक्टू, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, ये कोयला मजदूरों का जो 9वां वेतन समझौता हुआ, जो जेबीसीसीआई में बैठने वाले यूनियन के नेता लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि कम समय में सम्मानजनक हम लोगों ने समझौता किया। इस चीज को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों का कहना है कि कोयला मजदूरों का 9वां वेतन समझौता हुआ है, ये कोयला मजदूरों के साथ धोखा हुआ है। धोखा इस माने में कि अभी कोयला उद्योग महारत्न हो गया, मिनी रत्न से महारत्न पहुंच गया, लेकिन वो महारत्न पहुंचने के बाद वो जो कोयला मजदूरों का उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका जो लाभ मिलना चाहिए, इस वेतन समझौता में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पहला बात। दूसरा है कि वेतन समझौता होता है वेतन पर, कि आपका वेतन कितना बढ़ोतरी हुआ, लेकिन वेतन समझौता जो पिछले 8वां वेतन समझौता में 8% हुआ था, मात्र 24% हुआ था। इस बार 1% बढ़ा करके 25% किया गया, और 25% वेतन समझौता को ही लोग सम्मानजनक कह रहे हैं। और दूसरा जो 4% भत्ता के रूप में दिया गया है। भत्ता वेतन समझौता में नहीं होता। भत्ता का मतलब है, वेतन समझौता का मतलब है वेतन में बढ़ोतरी। और तीसरा हम लोग का जो सवाल है कि कोयला उद्योग में अधिकारियों का जो वेतन है और कर्मचारियों का जो वेतन है, वेतन में काफी असमानता है। इसलिए हम लोग का मांग है, हमारी यूनियन एक्टू का मांग है कि कोयला मजदूरों का वेतन, अधिकारियों का वेतन में जो इतना असमानता है, इसको कम किया जाना चाहिए। और हम लोग जो अपना तरफ से जो मांग दिए थे कि न्यूनतम 30,000 बेसिक होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप विस्थापन पर कुछ कहना चाहेंगे? विस्थापन के सवाल पर, कोयला उद्योग में विभिन्न कोयलरियों में यहाँ के विस्थापित लोगों का जमीन चली गई, लेकिन आज तक विस्थापित को जो अधिकार, चाहे वो मुआवजा के रूप में हो या नौकरी के रूप में, हमेशा विस्थापितों के साथ सीसीएल प्रबंधन ने धोखा किया। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, सिर्फ अपना आर्थिक उपार्जन करने के लिए ही राजनीति करते हैं। और विस्थापितों का जो सवाल है, आज तक उनका हक अधिकार से वंचित है लोग। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद।